बताएंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां एवं प्रकृति। कहाँ पर रहेगा वस्तु तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब रहेगा, स्थिति एवं प्रकृति के बारे में। फर्स्ट पर आते हैं ए, जब वस्तु अनंत पर रहे। तो अनंत पर रहेगा वस्तु तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा लेफ्ट साइड में। अवतल दर्पण से सभी प्रतिबिंबें लेफ्ट साइड में ही बनती है, बाएं साइड में बस एक प्रतिबिंब राइट साइड में बनता है। कंडीशन नंबर 6। तो जब अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक मतलब एक लिख दे रहे हैं। और उल्टा या सीधा बनेगा तो बाएं तरफ की सभी प्रतिबिंबें उल्टा बनती है, मतलब कि एक। और छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, आपको फिगर से स्पष्ट है कि यहाँ पर बिंदु आकार का अत्यंत छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, जाहिर सी बात है यहाँ एफ पर बनेगा, मतलब फोकस पर। इसके बाद जस्ट इसका अपोजिट अगर कहें कि ये अनंत पर है तो फोकस पर बना, तो फोकस पर रहेगा तो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो उसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा। लेकिन आते हैं बी पर, अनंत और सी के बीच। अब थोड़ा वस्तु आगे बढ़ाते हैं। तो वस्तु को अनंत और सी के बीच रखते हैं। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें आपस में सी और एफ के बीच में मिली, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पहली बात लेफ्ट में है तो वास्तविक बनेगा। उसके बाद उल्टा बनेगा कि सीधा, फिगर से भी स्पष्ट है उल्टा बनेगा। उसके बाद छोटा बनेगा कि बड़ा, तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। छोटा का मतलब एक। और कहाँ पर बनेगा, तो दिखने पर फिगर से ही स्पष्ट है कि सी और एफ के बीच। सी फॉर वक्रता केंद्र और एफ फॉर फोकस दूरी के बीच बनेगा। इसके बाद थर्ड पर आते हैं, सी पर रहे, वक्रता केंद्र पर रहे, और आगे बढ़ाएं तो वक्रता केंद्र पर आ गया, ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात हम देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र पर है तो कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। बाएं तरफ पूरा प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है अवतल दर्पण का, बस एक कंडीशन छोड़कर। और उसके बाद उल्टा बनेगा कि सीधा, जाहिर सी बात है ये उल्टा बनेगा, मतलब एक। उसके बाद छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बराबर। ध्यान दीजिएगा जब वक्रता केंद्र सी पर है तो वहां पर बराबर प्रतिबिंब बनेगा। बराबर को हम 3 कोड दे रहे हैं, तो यहाँ पर बराबर बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सी पर है मतलब वक्रता केंद्र पर है तो सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब, सी पर ही बनेगा। फिर आते हैं इस पर, अब और आगे बढ़ाते हैं तो सी और एफ के बीच आ गया। सी और एफ के बीच वस्तु रख दिए तो परावर्तन के पश्चात हम देख रहे हैं कि पहली बात वास्तविक बनेगा कि वासी, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक का कोड 1 दे रहे हैं। फिर उसके बाद उल्टा बनेगा कि सीधा, फिगर से स्पष्ट है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बराबर, तो बड़ा बनेगा, ठीक है। उल्टा, छोटा कि बड़ा कि बराबर, इसको 2 कोड दे दे तो बड़ा बनेगा, 2 कोड। और कहाँ पर बन रहा है तो फिगर से ही स्पष्ट है, सी और अनंत के बीच या अनंत और सी के बीच। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, जब प्रतिबिंब फोकस पर हो जाए। जब प्रतिबिंब अनंत पर था, जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। अब जब फोकस पर वस्तु ही है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो पहली बात लेफ्ट साइड में बन रहा है तो वास्तविक या आभासी, वास्तविक। उल्टा या सीधा, उल्टा। उल्टा का कोड 1। छोटा बड़ा या बराबर, तो बड़ा बनेगा। हालांकि उसका अस्तित्व नहीं है, अनंत पर है तो फिर भी उसको बड़ा बनेगा। उसके बाद कहाँ पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। और एक लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ और पी के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु आ गया और आगे आ जाएगा तो इसका वास्तविक बनेगा कि आभासी। ध्यान दीजिएगा, इसका आभासी बनेगा। उसके बाद उल्टा बनेगा कि सीधा, तो सीधा बनेगा, कोड 2 सीधा बनेगा, जाहिर सी बात है एकदम सीधा है, बी के है। और छोटा बड़ा या बराबर, तो बड़ा बनेगा, बड़ा का कोड 2 है। कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर बन रहा है, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और ये सारे अवतल दर्पण के कंडीशन है।